In class 7th, hope you all are doing well at your home. Today I'll take your English class. As you can see on your mobile screen, you can see the cover page of your English textbook, which name is Stepping Stones. Yes बच्चे, आप लोगों के फ़ोन पर आप लोगों को आपकी इंग्लिश की बुक का कवर पेज दिख रहा होगा। तो आपकी इंग्लिश की बुक का नेम है स्टेपिंग स्टोन्स। क्या नेम है बच्चे? स्टेपिंग स्टोन्स। आई होप you all have purchased your books. Still you didn't get it. You can get it from पारिक पुस्तक भंडार। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों ने अपनी बुक्स ले ली होंगी। अगर अभी तक आपने अपनी इंग्लिश की बुक्स नहीं ली हैं तो आप अपनी किताबों को पारिक पुस्तक भंडार से ले सकते हैं। आपकी सभी बुक्स पारिक पुस्तक भंडार पर अवेलेबल हैं। सो जिनके पास बुक है, आई रिक्वेस्ट देम टू ओपन द पेज नंबर 15 ऑफ योर बुक. द चैप्टर नेम इज़ अ कॉमेडी ऑफ एरर्स. इट इज़ अडेप्टेड फ्रॉम अ कोरियन फोक टेल फॉर चिल्ड्रन. ये एक बच्चों को सुनाई जाने वाली लोक कहानी है जो कहाँ से ली गई है बच्चे? कोरिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? कोरिया से ली गई है। कि कैसे गलतियाँ मजाक बनती गई। आप लोगों को पता है लोक कहानियाँ क्या होती हैं बच्चे? लोक कहानियाँ होती हैं जो पर्टिकुलर किसी रीजन, किसी बिलीव को दर्शाती हैं। उनके बेस पे कहानियाँ बनती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? फोक टेल्स, लोक कहानियाँ। आपको इस चैप्टर पर देखिए बच्चे, इस चैप्टर में आपको जब आपने पेपर ओपन किया है आपको 3 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। पहला कैरेक्टर कौन दिख रहा है? एक मदर और एक डॉटर, बच्चा दिख रहा है। ये दादी और पोता है। इस दादी का नाम क्या है? मिनी सूनबोक। दादी का नाम क्या है? सूनबोक। और बच्चे का नाम क्या है? मिनी जून। क्या नाम है बच्चे? मिनी जून। फिर सेकंड में आपको क्या दिख रहा है बच्चे? एक हट हाउस दिख रहा है जहाँ वो लोग रहते हैं। तो क्या दिख रहा है आपको? हट हाउस, एक घर दिख रहा है, कच्चा घर दिख रहा है। नेक्स्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चे? एक टाइगर दिखाई दे रहा है। तो स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स क्या हैं? मिनी जून, सूनबुक और टाइगर, जो कहाँ रहते हैं? हट हाउस में रहते हैं। अब हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम in a small village near a wildlife forest lived a little boy called Minnie June by his doting grandma Soonbok. एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जिसके करीब एक बहुत बड़ा जंगल था, वहाँ पर एक छोटा बच्चा रहता था। उसका क्या नाम था? मिनी जून। और वो किसके साथ वहाँ रहता था? अपनी ग्रैंड माँ, दादी माँ सूनबोक के साथ। The forest was full of wild animals, especially tigers, who roamed about freely. वो जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे और जो वो जंगली जानवर थे उनमें कौन से स्पेशल थे? टाइगर्स, who roamed about freely, जो इधर उधर बड़े आराम से घूमते थे। One day, for some explicable reasons, Minnie June started howling. एक दिन की बात है, बिना किसी बात के, इनएक्सप्लिसिट रीज़न क्या है बच्चों? बिना किसी रीज़न के, बिना किसी बात के मिनी जून स्टार्टेड हाउलिंग। हाउलिंग का मतलब क्या होता है? ज़ोर ज़ोर से रोना। एक दिन बिना किसी बात के मिनी जून ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। ही वुड नॉट स्टॉप, वो रुक ही नहीं रहा था। ग्रैंडमा सूनबॉक tried to find out the reason but she failed in her attempts. ग्रैंडमा सूनबोक जो थी वो बार बार रीज़न जानने की कोशिश कर रही थी, बट वो हर बार क्या हो जाती थी? फेल हो जाती थी। एज लक वुड हैव इट, लेकिन फिर लक ने काम किया। एट दैट वेरी टाइम अ टाइगर फ्रॉम द फॉरेस्ट केम इन टू द विलेज. तब उस टाइम पे क्या हुआ? जंगल से एक टाइगर, एक जो चीता था, वो कहाँ आ गया बच्चे? गांव में आ गया। द टाइगर वॉज लुकिंग फॉर द फूड एंड मिनी जून्स क्राइड मेड हिम एंटर द कोर्टयार्ड. अब
टाइगर क्या था, बहुत ज़्यादा भूखा था। वो किसकी तलाश में घूम रहा था, खाने की तलाश में घूम रहा था। और जो मिनी जून्स की आवाज़ थी वो उसके कानों में पड़ रही थी, और वो उसके आवाज़ करके कहाँ पे एंटर कर गया बच्चे, कोर्ट यार्ड में एंटर कर गया, उनके वेड़े में एंटर कर गया, आंगन जिसे आप बोलते हैं। The cunning tiger padded steadily into the courtyard and crunched outside the window. जो कनिंग टाइगर, जो बहुत शातिर टाइगर था, वो धीरे धीरे दबे पाँव से कोर्टयार्ड की तरफ आने लगा और विंडो के पास से कच कच की आवाज़ सुनने लगा। As he did so, he heard the boy's grandma speak. जैसे ही वो वहाँ आया, उसको उसकी बच्चे की दादी माँ की आवाज़ आई। दादी माँ की आवाज़ आई, हुश मिनीजुन, stop crying so loudly. The nasty striped tiger will hear you and come to get you. अब उसकी दादी उसको क्या बोल रही है, हुश। आप कहते हैं ना बच्चे, वो वाला वर्ड है हुश। चुप मिनीजुन, चुप हो जाओ, नहीं तो लंबी लंबी धारियों वाला टाइगर आएगा और वो तुम्हें खा जाएगा। The tiger was taken by surprise. How did the old lady discover his presence? अब बेचारा जो टाइगर था वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, परेशान हो गया कि इस बेचारी बुजुर्ग औरत ओल्ड लेडी को कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ। He had crept into the house very quietly. क्योंकि उसमें घर ने कैसे प्रवेश किया था, बहुत कामली धीरे धीरे किया था। He immediately sat on his haunches ready to spring. वो किसकी वेट करने लगा, दिन ढलने की वेट करने लगा कि शायद जब दिन ढलेगा तब उसे खा लेगा। Meanwhile, Minnie June continued with his loud wailing, paying no heed to Granny warning. इसी दौरान मिनी जून जो था वो कॉन्टीन्यूसली क्या करता जा रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन वो अपनी दादी की जो वार्निंग्स है, जो उनके वार्निंग्स को नहीं सुन पा रहा था। द एक्सप्रेसिव ग्रैंडमा स्पोक अगेन, लुक लिटिल मिनी जून, स्टॉप क्राइंग, आई हैव अ बिग परसिमन हेयर फॉर यू। वो जो ग्रैंड माँ थी, दादी माँ थी, वो दोबारा बोली, देखो मिनी जून, चुप हो जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए परसिमन है। बच्चे, परसिमन क्या होता है, ये एक तरह का फल होता है जो कोरिया में मिलता है। इट शेप्स लाइक अ टमाटो। इसकी शेप कैसी होती है बच्चे, टमाटर जैसी होती है। लाइक मैजिक मिनी जून टीयर्स एंड वेल स्टॉप। जादू हो गया, मिनी जून एकदम से क्या हो गया, चुप हो गया, उसके आंसू जो थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। ही वॉज ओनली हंग्री, वो क्या था, भूखा था। द टाइगर हु वॉज रेडी टू स्प्रिंग स्टॉप मिड स्प्रिंग इन अ शेयर एस्टॉनिशमेंट। शेयर एस्टॉनिशमेंट का मतलब बच्चे क्या होता है, बिल्कुल हैरानी परेशानी में हो जाता है, बीच में आ जाता है कि मैं तो इसको खाने लगा था, ये एकदम से ऐसे कैसे हो गया। When the old lady frightened the boy with my presence, he paid no attention. अब बेचारा टाइगर क्या सोच रहा है कि ऐसी ये क्या चीज़ है, जब दादी ने इसको मेरे नाम से डराया तब तो ये नहीं डरा, बट जैसे ही इसने ये चीज़ का नाम सुना वो डर गया। इट मस्ट बी समथिंग वेरी फ्राइटफुल, बहुत डरावनी चीज़ होगी ये। आई बेटर लीव बिफोर द थिंग कैचेज मी। अब उसको क्या लगता है, बेटर है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, नहीं तो जो परसिमन है वो क्या होगा बच्चे, मुझे भी खा जाएगा। बट एक्चुअली परसिमन क्या था, परसिमन एक फ्रूट था। एंड ही टर्न्ड अराउंड टू स्टेप अवे क्वाइटली। और वो धीरे धीरे क्या हुआ बच्चे, वहाँ से चलने लगा। बिफोर ही वॉज ट्रैप्ड, कहीं वो उनके छलावे में ना आ जाए। Unfortunately, for the tiger, the village thief at the very moment had stolen into the house. दुर्भाग्यवश एकदम से क्या हुआ, जिस घर में टाइगर था उस घर में गांव के चोर भी आ गए। He wanted to steal grandma soon box cow. वो क्या चुराना चाहते थे, ग्रांड माँ दादी की क्या चुराना चाहते थे, गाय चुराना चाहते थे। क्या चुराना चाहते थे, उनकी गायें चुराना चाहते थे। इट वॉज डार्क एंड ही कुड नॉट सी वेरी वेल, ही सा ओनली अ शेप ऑफ एनिमल। अब उनको कुछ नहीं दिख रहा था, अब उनको दिख रहा था सिर्फ क्या दिख रहा था कि एक जानवर खड़ा है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वहाँ पे टाइगर खड़ा है या काऊ खड़ी है। Without losing a moment, he smartly and firmly grabbed the tail of what he thought was a cow. बिना उन्होंने किसी भी चीज़ को, क्षण को खोए हुए, उन्होंने स्मार्टली क्या किया, शेर की पूंछ को पकड़ लिया, चीते की पूंछ को पकड़ लिया। क्या समझ के पकड़ लिया कि इट इज़ अ काउ's टेल, वो क्या है, काऊ की टेल है। द ऑलरेडी वरीड
tiger panicked. He jumped up and started running toward the forest. वो टाइगर तो पहले से क्या था, पैनिक था, घबराया हुआ था, चिंता में था. वो एकदम से जंप किया और वो कहाँ भागना शुरू हो गया, जंगलों की तरफ भागना शुरू हो गया. द थीफ बाय नाउ हैड रियलाइज हिज मिस्टेक. जैसे ही शेर ने जंप किया, अब चोरों को भी रियलाइज़ हुआ कि वो पकड़ने तो किसको आए थे, गाय को, बट किसको पकड़ के लेके जा रहे थे, चीते को. उनको भी अपनी गलती का एहसास हुआ. He was too scared to let the tiger go. It might turn around and swallow him up in one go. जो वो थे, वो बहुत ज़्यादा डर था, उसकी वजह से वो चले गए. He held on in a terror as the tiger shrieked across the courtyard. जैसे ही आंगन की दीवार से टाइगर ने छलांग मारी तो वो एकदम से डर के खड़े हो गए. बट फाइनली ही हैड लेट टू गो. लेकिन उन्होंने उसको क्या किया, टाइगर को जाने दिया. ही फेल बाय द वे साइड ऑलमोस्ट नॉक्ड अनकॉन्शियस. वो वहाँ पे उसके रास्ते में गिर गए, लगभग से वो क्या हो गए थे, चकरा के गिर गए थे. The terrified tiger did not stop and ran till he was far away from the village and convinced that the furious persimmon could no longer grab him by the tail. अब वो जो डरा हुआ टाइगर था वो भागा और इतनी तेज भागा और तब तक भागा जब तक कि वो गांव से बहुत दूर नहीं चला गया. क्योंकि उसको क्या लग रहा था, फायर्स परसिमन, जो वो बहुत गंदे वाला परसिमन है, जो परसिमन है वो उसको खा जाएगा. तो परसिमन क्या था बच्चे, एक फ्रूट था. तो उसको क्या लगा कि परसिमन उसको खा जाएगा. जिससे हम सब लोग डरते हैं, वो किससे डर गया, एक फ्रूट से डर गया जो उसने कभी देखा नहीं था. इट इज़ ऑल अबाउट योर लेसन 1. होप you all have understand this topic. Read this topic at your home and stay safe and healthy at your home. Thank you so much.